खुदा ताला इस इदारे को हमेशा कायम व दायम रखे, इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इस इदारे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे बच्चे हैं। मेरा अपना बच्चा जो है वो दूसरा कॉलेज छोड़ के फिर वापस आ गया है, इसी इदारे में वापस आ गए। हमारे चीफ गेस्ट इलाके की एक नामवर शख्सियत नहायत ही मुशफ़िक़ डॉक्टर मज़हरुल क़य्यूम साहब से कि वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कुछ अपने सुनहरी हरूफ हमें अता करें। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब का आर्डर था, मेरी मसरूफियात का आपको पता है, आज ख़ासकर जो सैटरडे का होता है दिन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब जुम्मे को छुट्टी होती है हमारी, तो शाह साहब ने जाकर आर्डर दिया तो मेरे लिए फिर इनकार नामुमकिन था। दूसरा ये बच्चों का फंक्शन था, वैसे भी बच्चों को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोई ज़्यादा दानिशवराना बातें तो नहीं करूँगा क्योंकि ना ही मैं दानिशवर हूँ, ना ही मैं कोई इतना ज़्यादा मुकर्रिर हूँ, लेकिन फिर भी शाह साहब के हुक्म के मुताबिक मैं अपने ज़िंदगी के कुछ तजर्बात जो है ना वो बच्चों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे मुखातिब सिर्फ बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए मैं दो चार चीज़ें लिख के ले आया हूँ, वो मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले जो बात है बच्चों के लिए, वो मैं कहता हूँ कि सेट योर गोल, अपनी जो है ना वो मंजिल का तयन करें। ख़ासकर ये अल्फाज मेरे हैं FSC या FA वाले बच्चों के लिए, वो बच्चे जो अपने फील्ड का अब इंतखाब कर चुके हैं, उन्हें अब इससे मतलब है रूगर्दानी नहीं करना चाहिए, ये रास्ता अपना चेंज नहीं करना चाहिए। रोज़ बरोज़ अपना फील्ड चेंज करना ये आपके लिए मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। पहली बात जो है वो है कि अपनी मंजिल का तयन करें, सोच समझ के करें, और फिर उसको छोड़ना नहीं है आपने। दूसरी बात जो है शाह साहब ने पहले कर दिया वो ये है कि गोल सेट करने के बाद, मंजिल का तयन करने के बाद आपने मेहनत उस पर करनी है। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हर एक को पूरा फासला तय करके ही मंजिल मिलती है, दरमियान में कोई रास्ता कोई मंजिल नहीं आती। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि आपने मेहनत के साथ दयानत जो है उसको मद्देनज़र रखना है। मेहनत भी करनी है और साथ जो दयानतदारी है उसको आपने फिर जो नतीजा है वो अपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। तीसरी चीज़ जो है वो मैं बच्चों के लिए ख़ास कर कह रहा हूँ, ख़ुसूसन आजकल के बच्चे जो हैं उन्हें मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी कंपनी का इंतखाब करते वक्त बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आपकी कंपनी अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह आपका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा, आपका रास्ता भी अच्छा होगा, सारा कुछ ठीक होगा। तीसरी चौथी चीज़ जो आजकल के बच्चों में अक्सर मैं देख रहा हूँ वो है थोड़े से वो बच्चे जिसे कहते हैं ना बोल्ड ज़्यादा हो गए हैं। अब बोल्डनेस और अदब इनमें एक लकीर है। बोल्डनेस कोई शक नहीं बहुत ज़रूरी है, लेकिन दरमियान में एक लकीर आती है, वो लकीर है अदब और बोल्डनेस के दरमियान। आजकल के जो बच्चे हैं अक्सर उस लकीर का ख्याल नहीं करते, इसी बोल्डनेस में वो अक्सर बेअदबी की तरफ चले जाते हैं। तो मेरी ये बच्चों को नसीहत है कि आप अपने वालिदैन का, अपने बड़ों का और अपने टीचर्स का जब आप उनसे मुखातिब हों, जब आप उनसे बात करें, जब उनके साथ आप किसी महफिल में बैठें, तो इस अदब का ख़ास ख्याल रखें। अदब कम होता जा रहा है हमारे माशरे में। पांचवी चीज़ जो मैं थोड़ी सी मतलब मेरे सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल की वजह से हमारी जो नई नस्ल है ये दिन ब दिन मज़हब से दूर होती जा रही है। खुदारा इसकी कोई हदूद व क़यूद मुतय्यन करें, वालिदैन के लिए है ये। और बच्चों को मैं कहूँगा कि मेरे पास, मैं अब सबको दिखाता हूँ, मेरे पास ये मोबाइल है, मैं सिर्फ इससे ये देख लें, इससे ज़्यादा कोई मोबाइल मेरे पास नहीं है। और मोबाइल का काम है सिर्फ कॉल करना और कॉल सुनना, और ये मैं इससे कर सकता हूँ। मुझे कोई कम्प्लेक्स नहीं है। बड़े लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये मोबाइल रखा हुआ है, तो मैंने ये आपके लिए एक मिसाल भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोबाइल ख़रीद सकता हूँ, रख सकता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा यही मोबाइल इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है वो वक़्त का ज़िया है और आपको
बेराह रवी जो है उसकी तरफ ले जाएगा। इसका सही इस्तेमाल बस इतना ही है कि आप इससे काल सुने और काल करें। बाकी आखिर में मैं शाह साहब के इदारे के लिए नेक तमन्नाओं का मतलब है इजहार करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी व नासिर हो। खुदा ताला इस इदारे को हमेशा कायम व दायम रखे, इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इस इदारे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे बच्चे हैं। मेरा अपना बच्चा जो है वो दूसरा कॉलेज छोड़ के फिर वापस आ गया है, इसी इदारे में वापस आ गए। तो मैं ख़ुद यही चाहता था, बच्चे आजकल जो होते हैं वो बड़े मतलब थोड़े से वो आज़ादी चाहते हैं, लेकिन मैं इस आज़ादी के कायल नहीं हूँ। बच्चों के पे हमेशा एक लिमिट होनी चाहिए, एक ऊपर बैरियर रहना चाहिए बच्चों के ऊपर। तो ज़्यादा आज़ादी जो है वो बच्चों को ख़राब कर देती है। ये जो है उम्र, ये हमेशा मतलब है फिसल जाने वाली उम्र है। तो इसमें बच्चे जो हैं उन पे ज़रूर कुछ ना कुछ बैरियर, कुछ नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने